रजब भट्ट ने ईमान की कस्टडी का नोटिस भिजवा दिया है ईमान। कल उनका व्लॉग आया जिसमें गिफ्ट्स की बात हो रही थी, तो ईमान ने कहा मुझे 2 गिफ्ट्स में एक डिफेमेशन का नोटिस मिला है और एक ईमान की कस्टडी का नोटिस मिला है। एक डेफामेशन का नोटिस और एक ईमान की कस्टडी का नोटिस। उसके बाद से ये क्लिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि न्यूज में भी ये चीज आ रही थी, एक पेपर भी सर्कुलेट हो रहा था कि रजब भट्ट ने पिटीशन दायर की है, अपील की है गार्डियन कोर्ट से मुझे और ईमान की ग्रैंड पेरेंट्स को ईमान से मिलने की परमिशन दी जाए या इसको स्केड्यूल सेट किया जाए, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि कोर्ट ने ईमान को 3 सितंबर का नोटिस भिजवा दिया है। तो उसी नोटिस से रिलेटेड बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात इस मामले में हो रही है कि उसने तो मिलने की अपील की थी, कस्टडी की बात कहाँ से आ गई, बातों को मोल्ड किया जा रहा है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, फ्रेंकली मुझे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से मैंने सोचा किसी एक्सपीरियंस बंदे से इस चीज़ की राय ली जाए। एडवोकेट मलिक शबीर साहब हैं, मैंने उनसे बात की कि आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगे क्या बात है, मैं कोई एम की गलत इन्फॉर्मेशन न दे दी जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो उन्होंने मुझे बड़ी तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों डाइवोर्स हो चुके हैं और इनकी शादी नहीं हुई हुई, तो मोस्टली ज़्यादातर 90% ऐसा ही होता है कि मदर को ही बच्चे की कस्टडी दी जाती है, अनलेस उन्होंने शादी कर लिया है या बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स हैं, कोई वैसा इशू होता है, तो इस वजह से फिर माँ से कस्टडी ले ली जाती है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है और 7 साल तक माँ के पास ही बच्चे की कस्टडी रहती है। उन्होंने कहा इसमें रजब भट्ट ने डिमांड तो की है कस्टडी की, उन्होंने कहा टेम्प्रेरी या परमानेंट कस्टडी उनको दी जाए। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जब तक वो नहीं होती तब तक उन्हें उनके बेटे से मिलने की परमिशन दी जाए, उसकी ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने की परमिशन दी जाए। उन्होंने मुझे फर्दर ये गाइड किया कि ऐसा होता है कि जो कि कोर्ट अलाउ कर देती है, एक शेड्यूल बना देती है प्रॉपर कि फॉर एग्जाम्पल सैटरडे को आप बच्चे को लेकर जा सकते हैं और संडे का दिन गुजारने के बाद मंडे को उसको वापस उसकी मदर के पास छोड़ के जा सकते हैं, वीक में एक बार ऐसा हो सकता है। बाकी उन्होंने कहा अगर ये भी नहीं होता तो फिर ये होता है कि कोर्ट में आपको मिलने की परमिशन दी जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलें, वो अपने फादर से मिलें, तो इस चीज़ के ऊपर कोर्ट बिल्कुल नहीं रोकती। हाँ, उस सूरत में अगर वो कोर्ट के थ्रू प्रॉपर अपने बेटे को मंथली खर्चा भिजवा रहे हैं तो, विच मीन्स के अभी रजब भट्ट ने सिर्फ उनको मिलने की परमिशन के लिए स्केड्यूल बनाने का कहा है। बाकी उन्होंने कस्टडी वाली डिमांड भी की है जो कि फर्दर आगे चलती रहेगी और विद टाइम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बाकी अगर आप लोगों को लीगल किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं इनका इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को इन सब चीज़ पे क्या टेक है।